जितना गांव है सारा गांव मिलजुल कर पूरा इंतजाम करता था कि भाई चलो उनके लिए बिस्तरे इकट्ठे करो, उनके लिए खाना पीना, किसी के घर से दूध आ रहा है, किसी के घर से घी आ रही है। यहाँ पे घर था इस तरफ, इस घर में पुराना घर था। तो दोस्तों जब मैं यहाँ पे लास्ट आया था ना, इस तरह के बने हुए थे, जैसे पुराना ईंटों और गारे का बना हुआ मकान है। ये नगर कीर्तन जो गया है ये रंगरेटों का था, रंगरेटे गुरु के बेटे। चलो जी निकलो, आपकी टिकट पूरी हो गई। हाँ जी पहुंच गए, चलो एंजॉय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ हो। थैंक यू। दोस्तों वीडियो का शुरुआत हो रही है GGN से, गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि यहाँ पर था करण सिंह और यह सरदार जी का पेपर था। सुबह किसी वजह से आने में लेट हो गया। अब इसको ये लगी हुई थी कि मैं पेपर से कहीं रह ना जाऊँ, 1 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। अभी 12:30 बजे हैं और हम लोग निकले थे 12:10 पे घर से। आज जितनी स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन मैंने करी है जिंदगी में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होगी कभी मेडिटेशन। देखा, इसीलिए कहते हैं 4 ही तरीके नाल बंदा करे काम, शौक नाल, प्यार नाल, लालच या डंडे नाल। आज डंडे ना करवाया। नॉर्मली क्या होता है, जब भी ड्राइव करने की बात आती है ना, सरदार जी सो आगे सीट पे बैठ जाते हैं, मैं ड्राइव करूंगा, कर ले भाई। लेकिन आज सरदार जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है और तेज वो चला नहीं सकता और उसे पढ़ना भी था। तो इसलिए सरदार जी खुद जाके पीछे बैठ गए और मुझे कहता आप जल्दी पहुंचा दो। मैडम जी रास्ते में आते आते पूछ रहे हैं अगर हम नॉर्मल स्पीड से जाते हैं तो कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैं कहा नॉर्मल स्पीड से अगर हम जाते हैं तो हमें लगेगा आधे से पौना घंटा, और जिस स्पीड से हम आए हैं हम 45 किलोमीटर, सिर्फ ज़्यादा नहीं 20 मिनट में पहुंच गए थे। हार्ट अटैक आ जाता मेरे को, बस इतना ही रह गया आपका। पहुंच जाओ। मेरे लिए प्रॉब्लम ये, मैं ये बोल रहा हूँ पहुंचना इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइम से पहुंचना। देखो हर चीज़ जरूरी होती है। अब पहले फ्यूल डलवाते हैं, फिर आपको आगे का प्लान बताते हैं। हम अब जा रहे हैं यहाँ से आगे चंडीगढ़, मतलब कि मेरे ससुराल और इनके मायके। मायके के नाम पे दांत कैसे निकलते हैं आप चेक करो जरा इनके। लास्ट व्लॉग में हमने देखा होगा सदैव को जब लैपटॉप ला के दिया हमने, सदैव के दांत कैसे निकल रहे थे, बस वही हाल इनका है। तो आज कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया जिस वजह से हमें चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है। अब आज चंडीगढ़ जाएंगे, फिर देखेंगे आगे क्या क्या प्लान बनता है। अभी तो इतना पता है कि चंडीगढ़ जाना है, कुछ अर्जेंट काम है, कुछ कहीं साइन होने हैं मैडम के, इनके साइन होने हैं, आप खुद समझ दो। इम्पोर्टेंस, मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है, देखा इम्पोर्टेंस ठीक है, अब जो है सो है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब चलते पहले चंडीगढ़, इनकी माता जी को मिलते हैं चल के, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या प्लान बनता है। अभी का प्लान तो यही है कि अभी पहले यहाँ से चंडीगढ़ जाना है। लुधियाना से सीधा चंडीगढ़ निकलता है समराला होके। अब यहाँ पे आए हैं दिल्ली रोड पे। अब दिल्ली रोड से पहले हम खन्ने जाएंगे, खन्ने से फिर अंदर की रोड लेंगे, उस रोड से हम जाएंगे समराला, समराला से फिर निकलेंगे चंडीगढ़ की तरफ। तो क्या कर सकते हैं, अब वो सरदार जी का काम भी जरूरी था। तो अब इस सफ़र को शुरू करते हैं, चलो चलते हैं भाई लोग। अब हम पहुंचे हैं समराला, मेरे पापा जी का बर्थ प्लेस। यहाँ पे समराला में आगे जाके है कंग महला। कंग एक कास्ट है, जट्टां दे विचों आंदी है कंग महला। कंग महले की पैदाइश है मेरे पापा की। बहुत टाइम गुजारा हमने समराला में। अब नॉर्मली क्या होता है कि बाहर हाईवे बन गया हुआ है, सीधा हाईवे से निकल जाते हैं, इधर आने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आज जाने को मैं उधर से भी जा सकता था, तो मैंने कहा नहीं, आज इधर से चलते हैं, कंग महले की या समराले की रौनकें देखते चलते हैं। नॉस्टैल्जिया, सही में यार, वो भी टाइम था यार, वो बहुत मजेदार टाइम था, वो बहुत प्यारा टाइम था। याद आती है। आजकल मेरे गाने सुन के ना कान खराब हो रहे होंगे इन लोगों के। नहीं यार नहीं, देख राइड ऑन फैमिली है, जो भी व्लॉग देखते हैं फैमिली मेंबर है, तो ऐसा तो नहीं होता ना, होता कि नहीं होता, बताओ कमेंट में कैसा लगता है इन मैडम जी का गाना। अच्छा लगता है तो मैं और सुनाऊंगी। हाँ। और नहीं लगता तब भी सुनाऊंगी, बताना जरूर कैसा लगता है। हाँ चल यार, देखते हैं, कंग महले होके चलते हैं। हाँ जी मैडम जी, रेडी हो अपने 16 साल के बर्थ प्लेस देखने के लिए? चलो आओ, साथ में आपको भी दिखाता हूँ अपने पापा की बर्थ प्लेस। भाई दोस्तों ये है कंग महला और इस पर लिखा हुआ दरवाज़ा कंगपत्ती, मतलब इस गांव का नाम, इस एरिया का नाम कंगपत्ती था। और यहाँ लिखा है खेड़ा तीत्यानी, मतलब ये जो गेट आप देख रहे हो ये छत बनी हुई है, मतलब बैठने की जगह। आ जाओ, चलो आपको अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो प्लेस होती थी जहाँ पे पुराने टाइम पे गाँव के बुजुर्ग या जो भी बंदा फ्री होता था यहाँ पे आके बैठ के अपना एंजॉय करते थे।
ताश खेलते थे। यहाँ एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी गाँव में किसी के घर में शादी, खासतौर पर लड़की की जब शादी होती थी तो बारात जब आती थी उसको यहीं पे बिठाया जाता था, यहीं रोका जाता था, यहीं पे उनको चाय पानी पहले पिलाया जाता था, उसके बाद आगे लेके जाया जाता था। अच्छा, आपका मतलब एक गाँव की बेटी की शादी है? शादी एक की नहीं होती थी, पूरे गाँव की होती थी। जो पुराने टाइम में बारात आती थी एक एक महीना भी रुकती थी, क्योंकि उस टाइम किसी को टेंशन नहीं होती थी कि खाना कहाँ से करेंगे या कुछ। जितना गांव है सारा गांव मिलजुल कर पूरा इंतजाम करता था कि भाई चलो उनके लिए बिस्तरे इकट्ठे करो, उनके लिए खाना पीना, किसी के घर से दूध आ रहा है, किसी के घर से घी आ रही है, किसी के पास से कनक आ रही है। इसी तरीके से सारा राशन इकट्ठा होता था, किसी पे बोझ नहीं होता था। तो बेसिकली आप देखो ना, एक गांव की एंट्रेंस बनाई और एंट्रेंस पे सिटिंग बनाई हुई है, तो ऑब्वियसली वो तो पूरे गांव का एक तरह से ड्राइंग रूम हो गया। हाँ, जो आएगा पहले यहाँ रुकेगा, उसके बाद अंदर जाएगा। मैं कहती हूँ हम लोग बड़े घरों में रहने लगे, तो ये तो पूरा गांव एक घर था, तो ये घर बस यही तो सब चीज़ है। चलो अब आपको दिखाता हूँ जिस घर में मेरे पापा का बर्थ हुआ था, अगर वो अभी बचा होगा, क्योंकि मैं बहुत देर बाद आ रहा हूँ। चलो मैं पहली बार आ रही हूँ। हाँ, अब खुद देख लो ना, हमारी शादी को 24 साल हो गए हैं, ठीक है, और 24 साल बाद ये पहली बार आ रहे हैं, तो खुद सोचो मैं कितनी देर बाद आ रहा हूँ। लो भाई, दिख गया सारा कुछ, सब चेंज हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा हुआ यहाँ पे। पुराने गांव की यादें ख़त्म हो गई। नहीं याद है तो है। नहीं, यहाँ पे घर था इस तरफ, इस घर में पुराना घर था, वहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पापा का बर्थ प्लेस था। तो दोस्तों जब मैं यहाँ पे लास्ट आया था ना, उस टाइम पे यहाँ पे आसपास जितने भी घर थे ना इस तरह के बने हुए थे, जैसे पुराना ईंटों और गारे का बना हुआ मकान है, इसी तरीके सब घर थे। और इस गली में आगे जाके बस ऐसे बिल्कुल सेम हमारा घर था। अब तो वो भी तोड़ के नया बना दिया हुआ। ये सामने जो आप घर देख रहे हो ये घर है, पर यहाँ पे सब चेंज हो चुका है। यही छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ खेले कूदे हैं, और ये पुराना घर होता था। ये मैडम को जहाँ गुलाब दिख रहे हैं ये फ्लैट हो जाती है। अरे छोटी सी गली है, कितनी प्यारी है। चल, तोड़ना नहीं, नो प्लकिंग। नो प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स। चलो भाई, कांगो मल्ले को बाय बाय कहने का टाइम, अब चलते हैं। ज़िंदगी तो रही तो दोबारा आएंगे यहाँ पे। अब आके यहाँ पे करूँगा भी क्या यार, क्योंकि जो पुरानी यादें थी वो सब यहाँ से तोड़ के नई बन चुकी हैं। आपको जो घर दिखाया पुराना, बस वही बचा है, और यहाँ पे पुराना कुछ भी नहीं बचा हुआ। पुरानी गारे की चिनाई और ईंटें पुरानी, और इस पे छत डलती थी गाडर और बाले की। यार क्या मिट्टी की खुशबू आती थी जब बरसातें होती थी, मज़ा आ जाता था। अब वही है भाई, हम लोग डेवलप हो गए ना, अपना असल विरासत पीछे छोड़ के आगे बढ़ाए हैं। यही तो चीज़ है, टाइम के हिसाब से बहुत कुछ चेंज होता है भाई। वहाँ से तो निकल के आ गए, वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो गया था ज़्यादा। समराले की बहुत सारी यादें ना जो जुड़ी हुई हैं, सारे विजुअल एक और दोबारा चल गए आंखों के आगे, तो बहुत सारी चीज़ें याद आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, वो भी आ गई। एक ना कवाली सुनता होता हूँ मैं कि बहुत याद आके भी कम याद आए, बस वो चीज़ हो गई। तो इसलिए अब सीधा चल के आपको मिलते हैं चंडीगढ़। A few moments later. भाई ये आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप लुधियाना से चंडीगढ़ की तरफ आ रहे हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर राइट साइड पे झाड़ियों के अंदर बैठे हैं कैमरा पकड़ के पुलिस वाले, और उसके बाद आता है एक ब्रिज, और ब्रिज क्रॉस करने के बाद सामने सीधे पुलिस वाले बैठे हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। तो थैंक गॉड, क्योंकि मेरी तो आदत हमेशा है कि मैं कंट्रोल में चलता हूँ। 90 की स्पीड पे था तो रोका नहीं किसी ने भी। अगर इससे ज़्यादा कोई हो तो भैया पक्का आपको लव लेटर मिल जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। तो बहुत ध्यान से चलना, क्योंकि रोड बढ़िया है, कोई रुकता है नहीं। पर मुझे लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि पुलिस वाले देख रहे हैं कि नहीं, खुद ही सेफ्टी का ध्यान रखना। हाँ वो तो देखो है, पता क्या है सबसे बड़ी क्या बात होती है, रोड है खूबसूरत और साफ सुथरा और चौड़ा और बढ़िया, इसलिए फिर एक्सीलेटर पे पैर आ ही जाता है। पर भैया मेरी आदत है, मैं 90 पे ही चलता हूँ, मैं इससे ऊपर जाता ही नहीं, मैक्सिमम 90 है अपना। पहुँच गए हम लोग टोल पे, पर्ची कटवाते हैं और निकलते हैं आगे। पहुँच गए हम लोग चंडीगढ़। अभी मैडम गई है अपनी मम्मी के साथ बैंक का काम करने, जिसके लिए हमें इमरजेंसी में भागना पड़ा, क्योंकि भैया टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा। इसलिए रास्ते में मैं कहीं गाड़ी स्लो नहीं की, गाड़ी भगाता ही आया हूँ, सही बताऊँ आपको तो, मतलब वही 90 की स्पीड पे, उससे ज़्यादा नहीं। रास्ते में ना तो कोई खाने पीने के लिए रुके, भूख भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पहुँचना भी ज़रूरी था। तो अब जैसे ही मैडम आती है कुछ खाना पीना करते हैं भाई। अब देखते हैं भाई ये मैडम लोग कितनी देर में आते हैं। जैसे ही आते हैं फिर आपको आगे का प्लान बताते हैं। सिमरन तो अपनी मम्मी के साथ बैंक गई हुई है, मुझे लगी थी भूख। एक सामने शॉप नज़र आई है, यहाँ से कुछ लेते हैं खाने पीने को लिए, यार भूख लगी हुई है। बिस्किट की जगह ये ले लेता हूँ यार, केक है ये बढ़िया लग रहा है। चलो एक बिस्किट भी देख ही लेते हैं। ये लगे हैं यहाँ पे बिस्किट,
ये उठा लेते हैं, चलो अपना काम हो जाएगा इससे। वाह, यहाँ बाहर निकला तो नगर कीर्तन जा रहा है। ये सारा गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी गुरु पर जो चल रहा है उसके लिए ही सारा नगर कीर्तन है। निहंग सिंह फौजा, निहंग सिंह फौजा ही है। ये चेक करो, ये नगर कीर्तन जो गया है ये रंगरेटों का था। रंगरेटे गुरु के बेटे। रंगरेटा गुरु का वो सिख था जो गुरु तेग बहादुर जी का शीश दिल्ली से लेके अनंतपुर साहब पहुंचा था। जब वो गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेके अनंतपुर साहब पहुंचे थे, उस टाइम पे गोविंद राय जी ने उनको गले से लगाया और उन्हें वर दिया, रंगरेटा गुरु का बेटा। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अब यहाँ पे चल रहा है केक, फ्रूट केक। ये सारा मिक्स है, चॉकलेट भी है और नॉर्मल फ्रूट केक भी है। मज़ेदार है, टेस्ट कमाल का है। ये आ गए मैडम जी। हाँ जी, नोट कर रहा है इकट्ठे? हाँ, और इकट्ठे करने हैं, ठीक है भाई। अपना बैंक का काम निपटाए हैं, हम वहाँ से आगे भी आ गए हैं। उस टाइम शॉट लेना दिखा नहीं रहा क्योंकि मैडम जी के पाँव पे चढ़ गई गाड़ी। बहुत जोर से चढ़ी है बस अब इस टाइम, इसीलिए थोड़ी सी अब बोलती नीचे हुई भी है। देखो, चढ़ेगी तो थोड़ी नहीं चढ़ेगी, ज़्यादा ही चढ़ेगी। थोड़ी वाला कोई काम नहीं होता। टायर ऐसे आया, मैंने चीख मारी पर वो पीछे जाने के बजाय आगे ही गया, तो वो पूरी उंगलियों को ट्रर करता हुआ गया। और गेस व्हाट, अपनी गाड़ी का टायर था। भाई अब मेरी बात सुनो, गाड़ी से उतरते ही एकदम पीछे वाला दरवाजा खोलोगे, जो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था तो ये पीछे जाएंगे, किस लिए जाएंगे पता ही नहीं है। बात ऐसी है, ना तो आपका इरादा था मेरे पाँव पे गाड़ी चढ़ाने का, ना मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था अपने पाँव पे गाड़ी चढ़वाने का। इस करके अब जो होना था हो गया। बस रहन दे, छेड़ना दर्दा नू। आहो ठीक है। अब यहाँ पे आया खाना पीना करने के लिए हमारी सासू माँ की फरमाइश पे, क्योंकि यहाँ पे भैना का ढाबा, भैना ढाबा। उनको बहुत टाइम हो गया तो उनको नॉस्टैल्जिया हो रहा है, उनको भी कि मुझे भी यहाँ पर खा के आना दोबारा, क्योंकि अकेले जा नहीं सकते। अब आप आए हो तो चलो। तो चलो भाई चलते हैं भैना का ढाबा, खाना पीना देखते हैं क्या यहाँ पे। आ जाओ। ये ना, ये रखो, ये पता नहीं इसके गले में क्या फंसा रहता है। भैया मोहाली में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो रूल नहीं ब्रेक कर रहे वो भी हो जाते हैं। एहतियात ज़रूरी है। अब चल रहे हैं घर, और आपको घर चल के मिलते हैं सीधा। सिर्फ एक दिन के लिए, मतलब एक रात के लिए आए हैं, और टैची इतना बड़े उठा के रही जैसे महीना भर रुकना होता है। गरम कपड़े पता इतनी जगह लेते हैं। और वैसे मेरे पास सर्दी के कपड़े नहीं है, लेके दो। देखा, अभी कह रही है सर्दी नहीं है। न्यू डोर लग गया। ओके, जाली वाला। चलो बढ़िया बढ़िया, सेफ्टी फर्स्ट।